हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि पीछे बोर्ड में देख के आपको लग रहा है, पता चल ही रहा है कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक है समांतर श्रेणी। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ये क्लास 10th की टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम आने वाला है, तो पूरा बेसिक से हम नहीं बढ़ा सकते इसको। कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके पाठ का जो है, जो लेसन का पूरा एक निचोड़ है, उस चीज को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उन सबको पढ़ेंगे। और आज से नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट है, मीन्स जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 से 4 आपका टेस्ट होगा और बहुत सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसकी मदद से आप इजीली उस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, कुछ देखते हैं अपने टॉपिक को, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसमें इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका सार्वंतर क्या होता है, मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे कैसे यूज करना है, इसमें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, आज ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं अपने समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी होती क्या है, किसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पदों का या नंबरों का वो क्रम है जिसमें प्रत्येक पद या प्रत्येक क्रम, जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं, उसमें एक डेफिनेट, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा नंबर प्राप्त हो। ठीक है, जैसा कि हमें दिया है यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 100। यहाँ पे क्या है, 1 फर्स्ट टर्म है, मीन्स पहला पद है, 2 क्या है, 2 दूसरा पद है, 3 तीसरा पद है, ऐसे जाते जाते कहाँ तक गया, 100 तक, मीन्स 100वां पद क्या है, 100 है। इसमें जो प्रथम पद ए है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उनमें एक निश्चित संख्या ऐड करने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या आया है, हमारा दूसरा पद आया है। जैसे हम 2 की बात करें तो 1 में हमने एक निश्चित संख्या 1 जोड़ा है, जिसकी वजह से क्या आया, ये 2 आया है। फिर 2 के बाद हम 3 की बात करें तो 2 में एक निश्चित संख्या हमने जोड़ा है 1, फिर से, तब क्या आया, 3 आया है। इसी प्रकार हम अगले सभी प्रोसेस को करते जाएंगे और एट लास्ट अंत में हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएं तो दिया है 100 70 40 10 -20, मतलब 100 से क्या हुआ, 70 हुआ, 100 से 70 हुआ, 70 से 40, 40 से 10 और 10 से -20। यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो फर्स्ट टर्म है हमारा प्रथम पद ए 100 है, 100 से 70 हुआ है, मीन्स हमने क्या ऐड किया यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये माइनस में है, 100 में से हमने 30 को माइनस किया है, मीन्स हमने ऐड किसे किया है, -30 को ऐड किया है। क्लियर है, तो 100 में -30 को ऐड करेंगे तो आएगा 70, 70 में -30 को ऐड करेंगे आएगा 40, 40 में -30 को ऐड करेंगे आएगा 10, और 10 में -30 को ऐड करेंगे तो आएगा -20, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी पद आते जाएंगे। क्लियर है, अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 पर। यहाँ पे 2 है, 8 है, 14 20 डॉट 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 अप टू 15। ठीक है, मीन्स हमें 2 था फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, इसके बाद सेकंड टर्म क्या हमारा 8 है, थर्ड टर्म क्या है 14 है। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, 2 में क्या ऐड किया कि वो 8 आ गया, 8 में क्या हमने ऐड किया कि वो 14 आया। तो हमें दिख रहा है कि हमने 2 में 6 को ऐड किया तो 8 आया, 8 में 6 को ऐड किया 14 आया, 14 में हमने 6 को ऐड किया तो 20 आया। इन तीनों एग्जाम्पल से हमें एक चीज दिख रही है, जो भी हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, मीन्स बारी बारी से एक एक करके जो भी ऐड कर रहे हैं वो सेम है, इक्वल है। मीन्स हमने 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया। मीन्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो दोनों के बीच का अंतर है, अपने एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 सब में क्या है, सेम टू सेम है। जो भी अंतर सेम आ रहा है इस समांतर श्रेणी में, उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस जो सभी टर्म में क्या है, कॉमन है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है, तो कॉमन डिफरेंस समझ में आया क्या होता है एपी का, किन्हीं भी दो पदों के बीच का डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव पद होने चाहिए आपके, क्रमागत पद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट को यहाँ ले लिया, थर्ड को यहाँ पे ले लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले दूसरे या दूसरे तीसरे या तीसरे चौथे या चौथे पांचवे कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, एक एक के बाद आना चाहिए, उनका कुछ क्रम होना चाहिए। वहां पे क्या होता है, वो सार्वंतर आता है, उनका कॉमन डिफरेंस आता है डी, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, और जो प्रथम पद होता है, पहला पद, उसको हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। यहाँ आपको दो टाइप की एपी दिख रही हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें
तो दिख रहा है 1 2 3 कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। फिर यहाँ पे 10 100 70 40 10 -20 डॉट डॉट डॉट। अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल की हम बात करें, केवल इन्हीं दोनों की, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है। इसमें क्या है, 1 से स्टार्ट होके 100 पे जाके एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जबकि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 पे है, 100 से स्टार्ट होके -20 फिर डॉट डॉट डॉट, मीन्स ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो हमारा स्टार्ट होके खत्म हो जा रहा है, इसमें मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या फाइनाइट है, सीमित है, उसको हम बोलते हैं सीमित समांतर श्रेणी, मीन्स फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। जबकि जिसमें हमारे टर्म फाइनाइट ना हो, निश्चित ना हो, अनंत तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे दिया है एपी का सामान्य सूत्र, तो हम इससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। एपी का सामान्य सूत्र क्या होता है, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मीन्स प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का। क्लियर है। तो ए प्लस डी क्या है हमारा सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है। फिर क्या है तीसरा हमारा ए प्लस 2डी, चौथा क्या है हमारा ए प्लस 3डी। मीन्स किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद में बारी बारी से सार्वंतर को जोड़ने पर पूरी क्या हमें मिल जाती है, एपी मीन्स समांतर श्रेणी मिल जाती है। क्लियर है। क्लियर है। तो हम समझते हैं इसको बाय एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि ये कैसे चीजें हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, इस जो हमारा सामान्य सूत्र है, जो जनरल फॉर्मूला है या जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है, वहां पे देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जो हमने लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, क्या ये सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम इसको बाय एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, पहले चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र क्या होता है, जो हम निकालते हैं सार्वंतर, सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्लियर है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद के। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, तभी ये जो सार्वंतर है वो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहा जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर इसका प्रथम पद क्या है ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद क्या है ए प्लस 2डी, इसको रख के ट्राई करते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। द्वितीय पद को रखते हैं तो ए प्लस डी माइनस प्रथम पद क्या है ए, तो रखते हैं ए इक्वल्स टू तृतीय पद क्या है हमारा ए प्लस 2डी माइनस द्वितीय पद क्या है हमारा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी। यहाँ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी इक्वल्स टू, कैंसिल कर लेते हैं इसको, डी बचा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस का 2डी, फिर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए माइनस डी, यहाँ पे डी बचा हुआ है, ये ए से ए कैंसिल होगा और 2डी में से एक डी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा केवल डी। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम है। आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो, ए में डी ऐड किया है, फिर इसमें भी डी ऐड करेगा तो 2डी हो जाएगा, फिर इसमें भी डी ऐड करेगा तो 3डी हो जाएगा, और ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें डी का कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या पता चला है, क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मस्ट बी इक्वल टू तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक है, मस्ट मीन्स क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब वहां से क्या निकलेगा हमारा सार्वंतर डी निकलेगा, कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि उसका समांतर सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल हमें मिल गया है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल, 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा एक समांतर श्रेणी है, दिखाई दे रहा है हमें, 5 है, उसमें 4 को ऐड किया 9, फिर 4 को ऐड किया 13, फिर 4 को ऐड किया तो 17 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता हुआ जाएगा, 21 25 29 होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, प्रथम पद ए क्या है हमारा 5 है, दूसरा पद द्वितीय पद क्या है 9, तृतीय पद क्या है 13, चतुर्थ पद क्या है 17। ठीक है, तो प्रथम पद को हम जल्दी दो तरीकों से दिखाते हैं। प्रथम पद को या तो ए दिखाते हैं या क्या दिखाते हैं, A1 दिखाते हैं, पहला होता है इसलिए A1। इसी तरह अगर हमें द्वितीय पद दिखाना होता है तो क्या लिखते हैं A2, तीसरा पद दिखाना हो तो क्या लिखते हैं A3, चौथा A4, मीन्स पहला A1 दूसरा A2, इसी तरह से। ठीक है, तो एक बार लिख दें अगर हम, तो प्रथम पद ऐसे अगर केवल क्वेश्चन में लिखना है कि प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है, तो वहां पे ए दिखाते हैं, नहीं तो हम A1, द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद
A2, इसी तरह तृतीय पद क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा, चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। क्लियर है। अब निकालना हमें क्या है, वैसे अगर हम देखें अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो क्लास 10th का है, कक्षा 10वीं का है, इस समांतर श्रेणी में हमें दो टाइप के फॉर्मूले केवल पढ़ना है। पहला क्या है हमारा यनवा पद, मीन्स जो यनवा पद है, यहाँ पे बोल दिया जैसे 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 बोल दिया जाए कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद हमें पता करना है क्या होगा, तो 10वां पद मीन्स वो यनवा पद पूछ रहा है। इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है, एक होता है यन पदों तक का योगफल। ठीक है, यन पदों तक का योगफल, यन पदों तक का योगफल मीन्स 10वां पद को बोल दिया, हम मान लो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 10वां पद ये है, अगर बोल दे इन 10वें पद तक का पूरा, इन सबका अगर हम सम करें, ऐड करें, जोड़ें तो क्या आएगा। ठीक है, तो वो है, तो यनवा पद क्या होता है हमारा, जैसा कि फॉर्मूला में दिया गया हमें, यनवा पद इक्वल टू होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारा ए क्या है, ए, यन क्या है, डी क्या है। ए अभी हमने डिस्कस किया, ए क्या है हमारा प्रथम पद, मीन्स जो भी हमें समांतर श्रेणी दिया गया है उसका क्या है प्रथम पद है। और यन क्या है, जहां तक का हमें पूछ रहा है, मान लो 10वां पूछ रहा है तो यन क्या होगा हमारा 10 होगा, 20वां पूछ रहा है तो 20 होगा, 15वां पूछ रहा है तो 15 होगा। ठीक है, यन क्या है पदों की संख्या, मीन्स जितने पदों तक का हमसे पूछ रहा है, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी क्या है, डी सार्वंतर है। ठीक है, डी सार्वंतर है। सार्वंतर निकलता कैसे है, जैसा कि हमें पता है, सार्वंतर के लिए अभी हमने पहले किया था ना, जस्ट अभी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मीन्स A2 माइनस A1। क्लियर है, ये यनवा पद होता है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है अंतिम पद का। अंतिम पद मीन्स अगर बोल दिया जाए कि हमें इसका 10वां पद पता करना है, कौन सा पद, 10वां पद पता करना है, 10वां पद पता करना है, तो 10वां पद ही तो अंतिम पद होगा, वही अंतिम पद होगा। तो 10वां पद मीन्स यनवा पद, यनवा पद मीन्स अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, जो यनवा पद है वही क्या है हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, वही चीज होता है। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, तो आते हैं क्वेश्चन को पूरा हल करते हैं, तो जो फॉर्मूला भी हमने लिखा है वो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया है 5, 9, 13, 17, हमें इसका कौन सा पद पता करना है, तो इसका हमें 10वां पद पता करना है, तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, 10वां पद कैसे निकलेगा, तो यनवा पद है, यनवा पद मीन्स 10वां पद, तो 10वां पद लिखते हैं यहाँ पे। 10वां पद जैसे हमने बोला आपको, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इसी तरह से 10वां पद क्या होगा A10 होगा। तो 10वां पद मीन्स यन की वैल्यू हमें क्या दिया है 10, जैसा कि हमें फॉर्मूला में चाहिए होगा, यन की वैल्यू 10 दिया है। ए क्या दिया है प्रथम पद, A इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है A2 माइनस A1, डी इक्वल्स टू A2 क्या है हमारा 9 माइनस A1 क्या है 5, डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, तो अब 10वां पद निकालते हैं, 10वां पद मीन्स यनवा पद, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद के लिए करते हैं आपसे हम, तो A10 ये क्या बता रहा है 10वां पद, यन की जगह पे 10 हो गया, क्योंकि यन की वैल्यू क्या है 10 है, 10वां पद निकल रहा है हमारा। ठीक है, इसके लिए बराबर क्या है A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, मीन्स ए कितना निकाला अभी हमने, ए की वैल्यू निकली यहाँ पे ना, ए 5 है, प्रथम पद 5 है हमारा, तो 5 प्लस यन, यन कितना है, फिर से यन की वैल्यू हमें पता है ना, यहाँ पे यन की वैल्यू 10 है 10, तो यन का मान हमें क्या रखना है 10, माइनस 1 इंटू डी, डी हमने अभी निकाला है A2 माइनस A1 से, कितना आया है 4 आया है। क्लियर है, तो यहाँ पे रखते हैं 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो 9 इंटू ये क्या है 4 है, तो 5 प्लस 9 4 जा 9 चौक 36 होता है, तो ये हो जाएगा 36। अब 5 प्लस 36 क्या होगा 41, मीन्स जो हमारा 10वां पद होगा वो क्या आ जाएगा 41। क्लियर है, 10वां पद क्या आएगा 41 आएगा। तो ये पहला टाइप का है, मीन्स एक तो कुछ ऐसा पढ़ना है, इसमें थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस वाले हमारे प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है,
अब अगला टाइप वाला देखते हैं जिसमें क्या होता है n पदों तक का हमें योगफल पता करना होता है। कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस टाइप के मॉडल पेपर जैसे एक चैप्टर वाइज टेस्ट हम रखेंगे, उसको हल करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसा कि हमने पिछले पढ़ लिया कि nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमसे पूछ ले कि n पदों तक का योगफल क्या होता है वो बताइए, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जैसा कि दिया गया है हमें। n पदों का योगफल, तीन टाइप के फॉर्मूले नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अभी तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो पहला जो फॉर्मूला दिया गया है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कुछ इसमें खास है नहीं। n क्या होता है? पदों की संख्या होती है, कितने पद हैं, 10 15 18 12 कितने पद है वो पदों की संख्या है। क्लियर है? ए क्या है हमारा? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है। एन क्या है? फिर से पदों की संख्या है। डी क्या है हमारा? सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा जो दिया है एस एन बराबर, यहाँ पे क्या है? एन पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। ए एन क्या है? अभी हमने पहले डिस्कस किया ना, यनवा पद हमें दिया हो। ठीक है, और तीसरा क्या है? एस एन इक्वल्स टू n/2। एन क्या है? पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। यल, यल क्या है? अंतिम पद। ये हमने डिस्कस किया था ना, तो यल अंतिम पद है। यस यन क्या होता है? यन पदों का योगफल। यस फॉर होता है सम ऑफ nth टर्म। सम का यस आ गया, यन का nth टर्म आ गया। ठीक है, मीन्स आपको यन पदों तक का योगफल वहां पे है। क्लियर है? जो पहला है हमारा यस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कब अप्लीकेबल होगा? ये कब अप्लीकेबल होगा? ये कब अप्लीकेबल होगा? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें एग्जांपल दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है वहां स्क्रीन पर लिखा है 5 9 13 17 डॉट 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 10वां पद। मीन्स हमें 10 पदों तक का अगर योगफल पूछे क्या होगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए n की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5 है। ठीक है, n डिस्कस हो ही गया, d निकाल ही सकते हैं, a2 माइनस 7 निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, अंतिम पद कुछ है और उसमें पदों की संख्या 12 है। ठीक है, ऐसे करके कुछ दे दिया जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मीन्स हमें उसमें प्रथम पद पता होगा, अंतिम पद पता होगा या यनवा पद पता होगा, और पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने पद हैं ये पता हो। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन इसके लिए भी होती है। हमें दिया होगा कि उसका प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, उसमें पदों की संख्या इतनी है, तो हमें कुल पदों का योग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया है 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, आपको 10th टर्म तक निकालना है, 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो इसमें 10 पदों तक का दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ए एन डी सब निकाल सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो पहले हमें ए एन निकालना होगा, तो रहने देते हैं। ठीक है, यल मीन्स दोनों सेम ही, ए एन यनवा पद या यल अंतिम पद दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला स्किप करते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें ए इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल्स टू, ए मीन्स होता है प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 5। डी क्या है हमारा? डी a2 माइनस 7 9 माइनस 5, तो डी कितना आ गया? 4, 4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ए हो गया, डी हो गया, एन बचा है ना। एन हमें दिया ही है, कहां तक बोल रहा है? 10वां पद। मीन्स एन की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 है। ठीक है, तो 10 पदों तक का योगफल निकालने के लिए हमारे पास ए भी हो गया, डी भी हो गया, एन भी हो गया। इन्हीं तीनों का यूज करना है मैंने, तो तीन चीजें हमें मिल गई, तो हम 10 पदों तक का योगफल निकालते हैं। 10 पदों तक का योगफल कैसे निकलेगा? 10 पदों तक का मीन्स n की वैल्यू हमें दिया है 10, तो यस 10 क्या हो जाएगा? n/2, n की वैल्यू क्या है? 10 है, अभी हमने डिस्कस किया ना, यहाँ पे निकाला हमने। n की वैल्यू क्या है? 10, तो 10/2 ब्रैकेट 2a मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू अभी हमने रखा ना 10, तो 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी क्या है? 4, यहाँ पे आ गया आपका 4। क्लियर है? तो हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो यहाँ पे निकालते हैं n की वैल्यू 2, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 आ गया 5। यहाँ पे 2 5 जा 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 4। लाइन क्लियर है? अब करते हैं यहाँ पे फिर से 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 9 4 जा 36, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 36 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा? 46
अब 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30, कैरी 3 आया, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23। मीन्स जो n पदों तक का योगफल है, करेंगे मतलब जो 10 पदों तक का योगफल है इस हमारी समांतर श्रेणी के लिए 5 9 13 17 डॉट 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 10 पदों तक, वहां पे 10 पदों तक का योगफल आया कितना, 230 आया। ठीक है, अगर हम बात करें अपने दूसरे वाले फार्मूले की कि ये कब अप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11, सर्वांतर -4 और 10वां पद -25 है तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रथम पद दिया है, उसका n वां पद मीन्स 10वां पद दिया है और हमसे पूछ रहा है, सॉरी, और उसका हमें सर्वांतर भी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसके समस्त पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कोई समांतर श्रेणी बना के नहीं दिया जिसमें हम a निकालें d निकालें और उसका हमें बोला 10वां पद है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे हमें जो जो चीजें दिया गया है वहां पे हम लिखते हैं और सारी चीजों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा सम वाला फार्मूला था, योग वाला जो फार्मूला था, उसमें जो फार्मूला नंबर 2 और 3 था, जो दूसरे और तीसरे टाइप का फार्मूला था, उसके जरिए हम इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। यहाँ पे हमें क्या दिया, प्रथम पद क्या है, 11 है। प्रथम पद को हम किससे दिखाते हैं, a से, तो a इक्वल्स टू कितना दिया, हमें 11 दिया है। हमें बोल रहा है सार्वंतर 4 है, सॉरी सार्वंतर -4 है, तो d इक्वल्स टू क्या दिया है, -4। और हमसे बोल क्या रहा है, 10वां पद -25 है। 10वां पद मीन्स a 10 कितना है हमारा, -25। जब 10वां पद 25 है तो n का मान हमें क्या दिया हुआ है, 10वां पद 25 है तो n का मान कितना है, हम nवां पद को किससे दिखाते हैं, an से, तो n मीन्स क्या है हमारा, 10 है, इसी से दिखाते हैं nवां पद अपना, an nवां पद मीन्स पदों की संख्या तो यही दिखाता है ना, जो वहां नीचे नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ 10 है तो n का मान कितना है, 10। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, a है, d है, an है इनडायरेक्टली मीन्स a 10 है और n की वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो हम जो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला था हमारा, यस n इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, और क्या था, n/2 a प्लस का l, यही था ना दूसरा और तीसरा। तो इसमें हम दूसरा वाला यूज करेंगे। तीसरा वाला कब होगा, जब यहाँ पे बोल देगा अंतिम पद इतना है और समस्त पदों की संख्या 10 है, 5 है, वो बोलेगा तब के लिए होगा। ठीक है, तो इस पे आते हैं हम, यस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस an। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यस n मीन्स हमें n की वैल्यू पता है 10 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, पदों की संख्या पूरी कितनी है, वहां पे 10 है पदों की संख्या, तो n का मान रखते हैं 10/2। a हमें दिया है 11 है, प्लस an हमें कितना दिया हुआ है, an माइनस का 25 है। ठीक है, -25, तो रखते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, -25, ये हो गया हमारा 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, कितना आएगा, 25 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 14, ये बचेगा। ठीक है, अब 14 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम, 14 5 जा -70, मीन्स वहां पे पूरे 10 पदों का, मीन्स जो हमारा 10वां पद आया है, 10वां पद -25 मीन्स 11 से लेके -25 तक, इन सभी पदों का योगफल कितना आएगा, तो आएगा -70। क्लियर है,